वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। पोलियो से आगाही के दिन पर पोलियो वर्कर्स से खिताब में कहा, पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाना हमारा पुख्ता आज़म है। बदकिस्मती से चारों सूबों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो के खात्मे का चैलेंज कबूल किया। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी 9 माह बाद जमानत पर रहा। अडयाला जेल से पहले बनीगाला फिर खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी टीम के साथ पेशावर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर की एनेक्सी में रहेंगी। शौकत खानम अस्पताल में चेकअप का इम्कान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में न रहती। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा 88,945 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने पहली बार 89,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ये दरख्वास्त RST सहूलत के तहत की जा रही है। ये सहूलत कम और दरमियाने आमदन वाले ममालिक को माशी मुश्किलात से बचाने में इस्तेमाल होती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कसीरुल कौमी मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए PAF एहलकारों के आज़म को सराहा। कहा, इंटर सर्विसेज ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। एयरबेस आमद पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। मश्क इंडस शील्ड में 24 फ़ज़ाई अफवाज शिरकत कर रही हैं। कराची साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर जाँ भग फरहान बीमार बेटी के लिए जेवरात बेच कर आ रहा था। पुलिस के मुताबिक फरहान मेडिसिन कंपनी में मुलाजिम था। बेटी की बीमारी के बाद माली मुश्किलात का शिकार हो गया था। इसी वजह से बीवी के जेवर बेच कर आ रहा था। मकतूल को डाकुओं ने 3 गोलियां मारी। ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना मुलजिमान गिरफ्तार हो सके। फरहान के ससुर ने कहा कि पुलिस ने उनसे कोई राबता नहीं किया। अस्पताल में कहा गया था कि FIR दर्ज कराने थाने आ जाना। वाकया मंगल के रोज़ पेश आया था। मकतूल की बेटी गम से निढाल। कहा, बाबा बहुत अच्छे थे, मुझे जो कुछ चाहिए होता था लेकर आते थे। पंजाब के शहर शेखुपुरा में भी सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरा शेखुपुरा पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अगले 2 हफ्तों में पंजाब के 5 मजीद शहर जबकि मार्च 2025 तक सूबे के 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरे में शेखुपुरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम का दौरा किया। सेफ सिटी वॉल और जदीद मवासलाती आलात का मुआयना किया। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा। पंजाब की हर तहसील में गारमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरकान असम्बली को अपने हलकों में इंसदादे पोलियो मुहिम में साथ देने की हिदायत कर दी। पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगी। वालिदैन अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पिशोह ने कहा कि हाई रिस्क वाले अज़ला पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई है। बच्चों को विटामिन A के सप्लीमेंट्स भी पिलाए जाएंगे। पोलियो से आगाही के आलमी दिन पर खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। महकमा सेहत KPK के मुताबिक कोहाट से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। पेशावर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इंसदादे पोलियो मुहिम का बॉयकॉट न करने की अपील। कहा, पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देंगे। पोलियो से आगाही के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। रवां साल मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 40 हो चुकी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ज़िला पिशीन में ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बलोचिस्तान के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया, इससे किसान को रिलीफ मिलेगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान का सदर जो बाइडन को खत। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। खत में लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए।
PTI के कारकुनान की हिरासत खत्म की जाए। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज़ बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। अमरीकी सफारतखाने के एहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की अपील भी की गई है। पाकिस्तान ने बानी PTI के बारे में अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत को सिफारती आदाब के मुनाफिक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान के दाखिली उमूर पर तबसरे सिफारती आदाब और रियासती ताल्लुकात के मुनाफी हैं। ये खतूत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की गलत आशनाई पर मबनी है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत की नज़र से देखता है। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान को 3 साल में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। ITFC की जानिब से फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग का भी ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FTEC की माली मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। कोट अदू में शादीशुदा खातून से 2 रिश्तेदारों की असलहे के जोर पर मुबैना ज्यादती। खातून के मुताबिक मुलजिमान ने उसकी वीडियो भी बनाई और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके दोबारा ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश भी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहराह 13वें रोज भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कैंसर का मरीज कीमोथेरेपी के लिए पेशावर ना पहुंचने पर दम तोड़ गया। पारा चिनार अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए। मरीजों को मुश्किलात का सामना। शहर में अशाए खुरोनोश, अद्वियात और फ्यूल की शदीद किल्लत। दूसरी तरफ मरकजी शाहराह की बंदिश से कई इलाकों में अद्वियात, अशाए खुरोनोश और तेल का जखीरा खत्म हो गया। 12 अक्टूबर को कॉन्वॉय में शामिल गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बाइस रोड को बंद कर दिया गया था। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सुबह के औकात में दूसरे नंबर पर रहा। नई दिल्ली का पहला, कराची का छठा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात तब्दील कर दिए गए। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। बहावलपुर के शेरबाग में 1 माह कबल पैदा होने वाली नन्ही शेरनी दम तोड़ गई। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक नन्ही शेरनी 1 हफ्ते से बीमार थी और खाना भी नहीं खा रही थी। नन्ही शेरनी को डायरिया हुआ था। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस। मुख्तलिफ अजला में तकरीबात। मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब से खिताब में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा, हमें मुकम्मल कश्मीर आज़ाद कराना है। अब वक्त है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिल जाना चाहिए। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि भारत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ा कश्मीर को एजेंडे से खारिज नहीं होने दिया। मीरपुर में चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम खान ने कौमी परचम लहराया। अटमकाम में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदूमती और रावलाकोट में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। मसनूई जहानत प्रोग्राम कैरेक्टर AI और गूगल को मुकदमे का सामना। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल के लड़के की खुदकुशी के बाद कंपनी के खिलाफ मुकदमा। बच्चे की वालिदा का कहना है कि वो इस मसनूई जहानत प्लेटफॉर्म पर एक चैटबॉट के जुनून में मुब्तला हो गया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 9वीं क्लास का तालिब-इल्म सिरिल सेट्जर कई माह तक मसनूई जहानत से बातें करता रहा। इस दौरान उसे डैनी नामी चैटबॉट से जज्बाती लगाव हो गया। तालिब-इल्म हकीकी दुनिया से लाताल्लुक होना शुरू हो गया। जान लेने से पहले तालिब-इल्म ने AI से खुदकुशी के ख्यालात का एतराफ़ किया। कैरेक्टर AI की टेक्नोलॉजी में ताउन पर गूगल के खिलाफ भी केस फाइल। गूगल का कहना है कि कंपनी कैरेक्टर AI की मसनूआत तैयार करने में मुलव्विस नहीं थी। लबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत पर इसराइल की शदीद बमबारी। 17 फ़ज़ाई हमले, बगैर पेश की वार्निंग 6 इमारतों को बम मारकर मलबे का ढेर बना दिया। शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क के मरकज़ में एक इमारत पर भी इसराइली हमला। हिज़्बुल्लाह के वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमले। 1 हफ्ते के दौरान 70 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने जबालिया में अल यमन अस्पताल के करीब ड्रोन हमला करके पुलिस सरबराह को शहीद कर दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों में मसला कश्मीर का वाज़ेह हल होने के बावजूद उन पर अमल नहीं किया जा रहा। हुर्रियत रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 27 अक्टूबर को रैली निकालने का ऐलान। रहनुमा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर से फौज नहीं निकाल रहा। भारतीय हुकूमत ने पूरी हुर्रियत क़यादत को जेल में डाल रखा है और दावा कर रखा है कि मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी कश्मीर कॉज के साथ खड़ी है। रैली में शरीक होंगे। MQM के हफीजुद्दीन बोले, मसला कश्मीर पाकिस्तान का कोर एजेंडा है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 79 बरस मुकम्मल। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का दिन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम दी हैं। पाकिस्तान UN के चार्टर और कसीरुल फ़रीक़ी निज़ाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इआदा करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का मुनसिफ़ाना निफ़ाज़ एक बड़ा चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद मसला कश्मीर और फ़लस्तीन अब भी हल पज़ीर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से मंसूब दिन यकजहती, अमन और ताउन की अहमियत का इआदा करता है। और नेपरा ने बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई कमी का रिलीफ सार्फिन को अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। जिन सार्फिन को बिल जारी हो चुके उन्हें ये रिलीफ नवंबर के बिल्स में दिया जाएगा। कमी का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं हो।